नासिर साहब, ये सबसे पहले फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को अगले 6 से 8 माह में पेमेंट्स करनी है, कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, नई हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा, और ये चंद ममालिक पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन ये सिर्फ वक्ती रिलीफ होगा या फिर लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं? पाकिस्तान के मसाइल तो यकीनन हल होंगे जब आपके SIFC के प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे, ख़ासतौर पे माइनिंग में और एग्रीकल्चर में, वो ऑन ग्राउंड शुरू हो जाए, और जो जिस किस्म की उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस्ड है, जो MOU साइन हुए हैं, वो एग्रीमेंट्स जो है उनको एक्चुअलिटी मिल जाए, तो ये जो मसाइल हैं ये एक मुस्तकिल तौर पर हल किए जा सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो तकरीबन $6 बिलियन का है, और ये शॉर्टफॉल जो है इसमें एक ये कहिए कि टोटल ओवरऑल $24 बिलियन की पेमेंट है, उसमें $18 बिलियन के इंतजाम जो है वो रखा है या हो चुके हैं। और $6 बिलियन का चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंज तो बहरहाल है। और आने वाली हुकूमत के लिए ज़रूरी चीज़ ये होगी कि वो जो रिफॉर्म प्रोग्राम है जिसको कि शुरू किया गया है निगरान हुकूमत के ज़माने में, उस रिफॉर्म प्रोग्राम को जो है वो पूरी जोर लगा के उसको जो है मुकम्मल किया जाए। अच्छा, उसमें मज़ीद बेहतरी लेके आई जाए, खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में जो हमारे यहाँ एक जमूत तारी है उसको दूर करने की जरूरत है। लेकिन उससे बड़ा हमारा मसला जो है वो जो आपका एक सर्कुलर डेट है वो सर उठा रहा है। अच्छा, जो साबका हुकूमतों ने जिन्होंने कोल बेस्ड में दो तरह के कोल था, एक इम्पोर्टेड कोल और एक लोकल जो आपका सर का कोल है जी। जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी वजह से खास तौर पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर डेट का जो है इल्जाम खड़ा हो गया, क्योंकि ये सोचे समझे बगैर कि हमने CPEC के कर्जे भी ले लिए और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स भी लगा लिए कि जो अब सिर्फ 12%, 15%, 20% कैपेसिटी पे चलते हैं, और जबकि हमें एग्रीमेंट्स जो है वो हमने उनकी कैपेसिटी पेमेंट की जो किए हुए हैं उससे अब हमारे 5 ट्रिलियन के करीब जो है सर्कुलर डेट हो गया। तो ये डॉलर से ज्यादा जो बड़ा मुझे जाती तौर पर एक तकलीफ दे नजर आ रहा है वो ये है कि जो सर्कुलर डेट है ये सर उठाता रहेगा और हम हमेशा तो नासिर साहब ये सर्कुलर डेट कैसे फिर कम किया जा सकता है, ये भी मैं आपसे पूछता हूँ। और इसके साथ साथ जो इस वक्त इकोनॉमी को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनके लिए जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन $6 अरब का जो शॉर्टफॉल है ये जब पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिलनी है $1.1 अरब की, ये वो मिलने के बाद आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं या उसको मिले बगैर, और वो इसमें फिर कोई मजीद रिलीफ फराम कर सकती है पाकिस्तान को? जी वो देखिए जो IMF का प्रोग्राम का पैसा है वो मैंने अभी शामिल नहीं किया, इसलिए कि वो तो अभी आपने दोबारा रीनेगोशिएट करना है, और इसीलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि चैलेंज है लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सकता हो। तो लेकिन ये पैसा जो आता है ये अगर आपने सामने देने के लिए पैसा ले लिया तो ये तो फिर आपके ऊपर एक और नई जो है बर्डन पड़ता ही है। तो आप अगर इनकम बढ़ा के जो है अपने उसकी अदायगियाँ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और हमें इनकम बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे एवेन्यूज पे काम करने की जरूरत है जिसमें प्राइवेटाइजेशन एक है। तो जो इसके अलावा भी आप देखें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में खासतौर पे आपके यहाँ राइस की जो है एक्सपोर्ट हुई है और तकरीबन $1 बिलियन का एडिशनल उसके अंदर इजाफा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास इस दफा 32 मिलियन टन की जो है व्हीट की क्रॉप हो जाएगी। कॉटन की क्रॉप आपने ऑलरेडी देख लिया कि करीबन 65-67% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर हुई है और इम्प्रूव हुई है। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर हमारी अगले 2-3 साल हम इसी कंसिस्टेंसी पे चलते रहे और उसमें इम्प्रूवमेंट हर साल आती रही तो यहाँ से भी हमें काफी बड़ा रिलीफ मिलेगा। एक तो फूड सिक्योरिटी और दूसरा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज ये जो ग्रोथ है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, ये तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसमें कोई ओवरनाइट तो बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। अब इस दौरान हमें जिस IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी उसका फिर क्या वॉल्यूम आप देख रहे हैं? क्या वो ये गुज़िश्ता प्रोग्राम से फिर हमें बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा, $3 अरब से ज्यादा की रकम फिर हम IMF के पास अगले प्रोग्राम के लिए जाएंगे? वो तो आइडेंटिफाई की जा रही है, तकरीबन कुछ $7 बिलियन का ओवरऑल पैकेज जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जिससे कि हम इसे चला सकें।
लेकिन वो 1-2 साल पर मुहित होगा, एक ही साल में 7 बिलियन नहीं होगा, लेकिन उस प्रोग्राम का ओवरऑल हिस्सा होगा। लेकिन वो इस दफ़ा जो है वो जो शराइत जिस किस्म की सख्त शराइत पीडीएम की गवर्नमेंट के वक्त के ऊपर रखी गई थी, वो अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता उन शराइत में भी जो है थोड़ी सी नरमी आ गई है। आने वाली हुकूमत जो होगी उसको प्रूफ करना होगा कि वो इस रिफॉर्म प्रोग्राम को जारी रखेगी और मजीद उसमें जो है अपने आप को सरफू करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है एक एग्रीमेंट कर लें और फिर उसके ऊपर अमल ना करें और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दें जो 2020 में हमारे साथ हुई थी, जिसमें IMF बिल्कुल हमें छोड़ने को तैयार था। नासिर साहब, जिस सर्कुलर डेट को आपने बताया कि ज़ाहिर ये खतरा बनता जा रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक बड़ा बोझ है, अब ये इसको फिर कम करने के क्या तरीके होंगे? चूंकि ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने वाला जो सिलसिला है ये तो बड़ा स्लोली आगे की तरफ बढ़ेगा, इसमें तो फिर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और फिर जो इसके साथ साथ रिफॉर्म्स हैं फिर वो कौन कौन सी दरकार होंगी हमें? देखिए, जो पॉलिसीज हैं वो तो बनी हुई है और हमें पता भी यह रहता है कि 2015-16 में चाइनीज़ की तरफ से ये इंसिस्टेंस थी कि हमारे पास जो ये आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो फौरी तौर पे बनाए जाए। हमने ऐलान भी किया कि हम 23 इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। उसका मकसद ये था कि आपके पास जो बिजली की पैदावार हो रही है वो वहाँ पर इस्तेमाल की जा सके और चाइना की ये कोशिश थी कि वो वहाँ से अपनी जो कंपनियां हैं उनको लाएं और यहाँ पर उनको कहें कि आप प्रोड्यूस करें और उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करें। तो हमने ये 2015 के बाद से जो वक्त था, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसने भी वक्त ज़ाया किया, उसके बाद आने वाली हुकूमत ने भी उसको सीरियस नहीं लिया और उस पर वक्त ज़ाया किया और एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहली चीज़ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो है फौरी तौर पर उनको सेटअप करना है और जो चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं उनको भी और अपने इन्वेस्टर्स को भी ये इस किस्म की वरात देनी होगी कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपके पास बिजली जो है वो उसकी जो पैदावार है वो एक ये जो कैपेसिटी पेमेंट के बजाय एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो हमें वहाँ पर उसकी की जा सके। लेकिन साथ साथ हमें थोड़ा इस पर भी अब गौर करना चाहिए कि इनको हम कैसे कोई मॉरेटोरियम या कोई किस किस्म की रीनेगोशिएशन, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें रीनेगोशिएशन बहुत मुश्किल होती है। और जब बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि इलेक्शंस के अंदर ये सब्जेक्ट जो उनको डिस्कस ही नहीं किया जाता और यहाँ तो इलेक्शन सिर्फ आवे आवे और जावे जावे वाली बात होती है, लेकिन असल इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन पे अब वो हुकूमतें जिन्होंने इस किस्म के फैसले करके आवाम को इस किस्म की तकलीफ में डाला है कोई उससे सवाल ही नहीं करता कि जी आपने ये इस किस्म के एग्रीमेंट्स क्यों किए थे। और इसी वजह से जो है फिर वो दोबारा उनको हिम्मत उठती है और फिर वो दोबारा गलत इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और उनकी नज़र में सिर्फ ये होता है कि वक्त के ऊपर अगर बिजली होगी तो हमें इलेक्शन के अंदर आसानी हो जाएगी। हालांकि चाइनीज से उस जमाने में आपको ज़्यादा जोर था कि आप हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अपने पास लगाएं। हमने जिद करके जो है उस वक्त की हुकूमत के सरबराहान ने कहा कि नहीं हमें बिजली फौरन चाहिए, चाहे वो किसी तौर की भी बिजली। ठीक है, लिहाजा आज एक्सेस कैपेसिटी बिजली है 42,000 और हमारी रिक्वायरमेंट जो 16-17,000 की है। बिल्कुल सही। और साथ में हमारे पास जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुई, वो भी तकरीबन 9,000 मेगावाट की जो तैयारी की। ठीक है, यानी आने वाली हुकूमत को बड़ा संजीदगी के साथ इन मामलों को लेकर चलना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।